हेलो साथियों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया ही होंगे और आपको काफी मजा आ रहा होगा मेरे लेक्चरों में, क्योंकि हम जो है लगातार जूलॉजी की वीडियो भी डाल रहे हैं, बॉटनी की वीडियो भी डाल रहे हैं और साथ में केमिस्ट्री की अभी थोड़े धीमा पड़ गया है, पर आएंगी केमिस्ट्री की वीडियो भी जल्दी। कमेंट आते रह रहे हैं, बताया जा रहा है कि मुझे जैसे रास्ते में कोई साथ का भी मिल रहा है तो वो बता दे रहा है कि क्या कहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आज जो है हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं। जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे, हमने सर लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था। आज जो इस लेक्चर में हम क्या शुरू करने जाएंगे, इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कि आखिरकार ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, उसको डिटेल में समझेंगे और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन भी देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि उसे किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। कुछ दो क्वेश्चन मैंने उठा लिए नीट 2020 के, तो इनको भी डिस्कस कर लेंगे कि नीट के कौन कौन से पीवाईक्यू हैं और जो है उसको भी देखते रहेंगे। तो मैंने एक डीपीपी भी कराई थी जूलॉजी के ऊपर, एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और साथ में मैं जो है बीच बीच में भी क्वेश्चन लाते जा रहा हूं। तो जिस तरह से हम चैप्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उसके क्वेश्चन भी आएंगे। मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी स्टार्ट कर दिया है जूलॉजी में, तो आप देख रहे होंगे आपके पास 1 बाय 1 लेक्चर आते जा रहे हैं। तो अब जो है हम शुरू कर लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, तो वो मैंने एक बार आपको जनरल टर्म्स में अंतर करके बता दिया था, तो एक बार फिर से देख लो। इसमें क्या होता है, मोर फाइबर्स होते हैं, लेस ग्राउंड सब्सटेंस होता है और लेस नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। मतलब इसमें फाइबर्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए लिखा है मोर फाइबर्स। दूसरा लिखा है लेस ग्राउंड सब्सटेंस और तीसरा लिखा है लेस नंबर ऑफ सेल्स, यानी सेल्स जो है इसमें कम होगी। अब क्या है, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसको क्लासिफाई किया गया है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू को किसमें क्लासिफाई किया है, तो पहला है हमारा व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है हमारा येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इस व्हाइट फाइब्रस में भी दो पार्ट आते हैं, एक आता है रेगुलर और दूसरा आता है इररेगुलर। तो जो है हम अब पढ़ते हैं व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो इसमें क्या होता है, ओनली कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट। जब मैंने आपको जो है कोलेजन फाइबर पढ़ाए थे, रेटिकुलर फाइबर पढ़ाए थे और भी कई फाइबर्स पढ़ाए थे, तो उस समय मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड वीडियो में फोन आने लग गया है। तो क्या था, जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, कोलेजन फाइबर के बारे में और क्या कहते हैं रेटिकुलर फाइबर के बारे में, तो हम क्या जान रहे थे, उसमें हमने देखा था अगर किसी में कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है तो वो कैसी अपीयरेंस देगा, व्हाइट अपीयरेंस देगा। और अगर किसी में इलास्टिक फाइबर पड़े हैं तो उसकी अपीयरेंस कैसी होगी सर, येलो होगी। अगर आपको जो है व्हाइट अपीयरेंस देखने को मिले तो वो कैसे फाइबर्स होंगे, उसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होंगे। और अगर किसी में येलो फाइबर्स या येलो अपीयरेंस देखने को मिले तो उसमें इलास्टिक फाइबर होंगे। तो अब बात कर लेते हैं व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपको पता चल गया ओनली कोलेजन फाइबर होते हैं। तो कोलेजन फाइबर के कारण कैसी अपीयरेंस आती है, व्हाइट आती है, इसीलिए क्या है, व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। और क्या होता है, इसमें इलास्टिक फाइबर नहीं पाए जाते। अगर इलास्टिक फाइबर पाए जाते तो येलो अपीयरेंस आ जाती, तो इसी कारण इसमें क्या होता है, इलास्टिक फाइबर नहीं पाए जाते। और साथ में क्या होता है, रेटिकुलर फाइबर्स भी क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ओनली कोलेजन फाइबर इज प्रेजेंट, जिसके कारण व्हाइट अपीयरेंस आती है। इसीलिए इसमें जो है येलो अपीयरेंस ना हो, इसलिए इसमें इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इलास्टिक फाइबर के कारण कैसी अपीयरेंस आती है सर, येलो अपीयरेंस आती है। और रेटिकुलर फाइबर भी नहीं होते हैं। जो इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इसमें क्या लिखा है, एक तो फिब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल। ये फिब्रोब्लास्ट नंबर सेल 1 और मास्ट सेल नंबर 2, ये मैक्सिमम ही नंबर होते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, एक तो फिब्रोब्लास्ट होती है और दूसरी क्या होती है, मास्ट सेल होती है। इसमें क्या होता है, मैक्रोफेज भी हमने पढ़ा था उसमें, तो मैक्रोफेज की संख्या क्या होती है, कम होती है, इसीलिए लेस अमाउंट में क्या पाए जाते हैं सर, मैक्रोफेज पाए जाते हैं। अब येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैं अभी बाद में शुरू करूंगा, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में वो पढ़ लेंगे हम रेगुलर के बारे में और इरेगुलर के बारे में।
अब ये रेगुलर और इरेगुलर का मतलब क्या है? देखो WFDCT का मतलब क्या है? वाइड फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जब मैंने वाइड फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई किया तो वो क्लासिफाई हुआ एक तो रेगुलर में और दूसरा हुआ इरेगुलर में। सर रेगुलर और इरेगुलर का मतलब बताओ। देखो रेगुलर का मतलब क्या होता है? होता क्या है इसमें? फाइबर्स और सेल्स की क्या होती है? अरेंजमेंट होती है। किसमें? मतलब इस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। देखो क्या बोल रहा था, फाइबर्स ज्यादा होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस ज्यादा होता है और नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं? कम होते हैं। पॉइंट अपने दिमाग में रखना कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है। सर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में इस प्रकार होता है कि इसमें फाइबर्स की संख्या तो ज्यादा होती है और क्या होता है? लेस नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो सेल की संख्या और फाइबर की संख्या पे डिपेंड करता है। तो वाइड फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा? जो रेगुलर वाला होगा उसमें क्या होंगे? फाइबर्स और जो सेल होंगी ना उनका अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में होगा, यानी एक उसका ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न होगा जिसपे क्या कहते हैं वो चल रहा होगा। तो रेगुलर में क्या होगा कि फाइबर्स एंड सेल्स आर सिमेट्रिकली अरेंज, मतलब उसमें जो फाइबर्स और सेल की अरेंजमेंट होगी वो किस तरह की होगी? यानी एक सिमेट्री की जैसी चल रही होगी। तो इसीलिए बोल रहा है वो क्या होंगे? सिमेट्रिकली अरेंज होंगे और ऑल्टरनेट रोज में होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी रो गिनती की जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, एक ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक। तो आपको रेगुलर वाइड फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या रखना है कि इसमें जो फाइबर्स एंड सेल होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं? सिमेट्रिकली। मतलब एक तो उनका जो है सिमेट्री होती है एक हिसाब से, उसको एक तरफ से काट सकते हैं, जैसे ये बीच से आप सेंटर ऑफ सिमेट्री पास करेंगे और इस तरह से भी जाएंगे तो बराबर बराबर मिल रहा है ना। एक सिमेट्रिकली मैनर में अरेंज होते हैं और ऑल्टरनेट रो में होते हैं। मतलब ऊपर कोलेजन फाइबर फिर सेल, फिर कोलेजन फाइबर फिर सेल्स, फिर कोलेजन फाइबर और बीच में जो है ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स भरा हुआ है। तो आपको डायग्राम इसका क्लियर है? हाँ सर क्लियर है कि वाइड फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें फाइबर्स जो होते हैं और सेल्स क्या होते हैं? एक ऑल्टरनेट रोज में अरेंज होते हैं और सिमेट्रिकली होते हैं। तो देखो बीच से एक सिमेट्री जा रही है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं वाइड फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर। अब ये इरेगुलर में क्या होता है सर? इरेगुलर में क्या होता है कि इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, इसीलिए यहां लिखा है फाइबर्स आर इरेगुलरली अरेंज सो द सेल, मतलब सेल के जो है उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। ये देखो सेल के रिस्पेक्ट में एक रेगुलर मैनर चल रहा है, यानी पहले क्या आ रही है? फाइबर्स आ रहे हैं, फिर सेल आ रही है, फिर फाइबर्स आ रहे हैं, फिर सेल आ रहे हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि फाइबर्स जो होते हैं ना वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं एंड सो द सेल्स, सेल के रिस्पेक्ट में जो फाइबर्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। मतलब आपको कहीं कहीं पर जो है फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, सेल दिखाई दे रहे हैं, बीच में फाइबर्स आ गए, फिर सेल आ गए, फिर फाइबर्स आ गए, ऐसे कोई पैटर्न चल रहा है। मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि एक रो के बाद दूसरी रो आ रही है या दूसरी रो के बाद तीसरी रो आ रही है, यहाँ पे कहीं से भी चल दे रहा है। तो पैटर्न क्या है? फिक्स नहीं है। इसीलिए आपको याद रखना है कि इस प्रकार का अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है स्किन में। इसीलिए इरेगुलर वाइड फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या है? स्किन। अब हमने वाइड फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो रेगुलर पढ़ा था उसमें ये रेगुलर अरेंजमेंट देखने को कहाँ मिलती है? तो ये देखने को मिलती है सर टेंडन्स में। अब ये टेंडन्स क्या होता है? देखो अभी मैं बाद में जब बॉडी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि टेंडन उंडन क्या होते हैं उसके बारे में। अभी आप ये याद रख सकते हो टीएमवी। अब ये कोई टीएमवी मत सोच लेना, टोबैको मोज़ेक वायरस, वो नहीं है ये है टीएमवी। इसका मतलब क्या है? टी फॉर टेंडन, एम फॉर मसल, बी फॉर बोन, मतलब टेंडल मसल बोन। तो इसका काम क्या होता है टेंडन का? ये कनेक्ट करता है मसल को बोन से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेंडन का फंक्शन क्या होता है तो टेंडन जो होता है वो कनेक्ट करता है मसल को किससे? बोन से। इसीलिए लिखा है टीएमबी सर, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन। अब देखो इरेगुलर वाइड फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि सेल्स और जो फाइबर्स है उसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, कि फाइबर्स जो होते हैं उसमें इरेगुलरली अरेंज होते हैं सेल के रिस्पेक्ट में। इसका एग्जांपल होता है स्किन। स्किन के मैंने दो पार्ट बताए थे आपको, एक तो एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है वो मृत पार्ट होता है, डर्मिस वाला पार्ट देखो किससे बन रहा है? स्किन से बन रहा है। तो
स्किन में के जो डर्मिस वाला पार्ट होता है उसमें व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू इरेगुलर पाया जाता है, और ये हाइपोडर्मिस बताया था स्किन का पार्ट नहीं होता। और ये सब पढ़ लिया कि एपिडर्मिस में क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आपको जो है इस स्लाइड से क्या याद रखना है, तो देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इसको क्या क्या आपको रिवाइज करना है। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, अब इसको समझो। देखो डेंस आपके सामने आएगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए इसमें फाइबर्स की संख्या ज्यादा होती है, सही हो गया। ग्राउंड सब्सटेंस लेस होता है और सेल्स जो होते हैं वो नंबर में कम होते हैं। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को तोड़ा व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। व्हाइट अपीयरेंस ड्यू टू कोलेजन फाइबर और येलो अपीयरेंस ड्यू टू इलास्टिक फाइबर। तो अब जिसमें व्हाइट फाइबर्स होंगे यानी कोलेजन फाइबर होंगे वो प्रेजेंट होंगे, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, फिब्रोब्लास्ट मास्ट सेल जो होते हैं वो बहुत मैक्सिमम इन नंबर होते हैं और लेस अमाउंट में मैक्रोफेज पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ लिया व्हाइट फाइब्रस में भी एक रेगुलर आता है और इरेगुलर आता है। तो सेल और क्या कहते हैं, जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनके बीच में एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है और सिमेट्री पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, टीएमबी टेंडन, टेंडन एग्जाम्पल है, सॉरी टीएमबी तो वो बताने के लिए है। तो टेंडन क्या होता है, वो कनेक्ट करता है मसल टू बोन, इसीलिए टीएमबी लिखा है। नॉट टोबैको मोज़ेक वायरस, दिट इज क्या, टीएमबी मतलब टेंडन मसल बोन। तो आपको याद रखना है टेंडन क्या होता है, कनेक्ट करता है मसल को बोन से। फिर हमने क्या पढ़ा, इरेगुलर में क्या होता है, फाइबर जो होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं सेल के रिस्पेक्ट में। स्किन वाले पार्ट में पाया जाता है, एग्जांपल स्किन के दो पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस डर्मिस। तो डर्मिस वाले पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, व्हाइट फाइब्रस इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब जो है हम येलो फाइबर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाएंगे, पर उससे पहले जो है हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। तो इसका आंसर आप लगा लो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर कह रहा है गोबलेट सेल जो होती हैं वो म्यूकस सिक्रीट करती है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी सेल्स में से कोई एक सेल जो है सिक्रीशन एंड फंक्शन का काम करती है। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल है। तो क्या है इसका, गॉबलेट सेल्स आर एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम कॉलुमिनार एपिथेलियम, कॉन्ड्रोसाइट्स या फिर कंपाउंड एपिथेलियम सेल्स या स्क्वेमस। तो आप जो है ध्यान से देखना, इसका आंसर था स्क्वेमस एपिथेलियम। तो म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती है। इन दो क्वेश्चन को भी नोट करो और साथ में जो है इस स्लाइड्स को उतारो। सॉरी, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था। गॉबलेट सेल जो होते हैं वो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होती है। ये स्क्वेमस एपिथेलियम की मॉडिफिकेशन होती है, किसकी, कॉलुमिनार एपिथेलियम की। तो जिसने ये वाला आंसर लगाया है तो वो एक बार मिटा लो। स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं होता है, कॉलुमिनार एपिथेलियम होता है, ठीक है। क्योंकि मॉडिफिकेशन किस में पाई जाती है, एक तो कॉलुमिनार में पाई जाती थी, तो इसलिए इसका एग्जांपल क्या है, कॉलुमिनार एपिथेलियम। अब जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने किसके बारे में पढ़ लिया, येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। इसमें हमने रेगुलर के बारे में पढ़ लिया और साथ में इरेगुलर के बारे में पढ़ लिया। अब जो है हम येलो इलास्टिक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो येलो अपीयरेंस किसके कारण आती है, इलास्टिक फाइबर के कारण। मैंने अभी आपको बताया था कि इलास्टिक फाइबर किस प्रकार की अपीयरेंस देता है, येलो अपीयरेंस देता है। तो क्या होगा, इसमें मैक्सिमम नंबर में क्या होंगे, येलो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होंगे। इसीलिए क्या होगा, इसका जो पैटर्न होगा इसमें आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। क्या इरेगुलर हमारे सिलेबस में नहीं। तो आपके सिलेबस में याद रखना है कि येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या एग्जांपल है, सर रेगुलर का है। होता क्या है, इलास्टिक फाइबर की प्रेजेंस के कारण येलो अपीयरेंस आती है, इसीलिए क्या होते हैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है, कुछ कोलेजन फाइबर भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सब कोलेजन फाइबर इसमें खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोलेजन फाइबर व्हाइट अपीयरेंस देते हैं। तो व्हाइट अपीयरेंस वाले किस में पाए जा रहे थे, व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। पर साथ में क्या है, इसमें फ्यू होंगे, यानी लेस अमाउंट में कोलेजन फाइबर भी होंगे ऑल्सो प्रेजेंट। अब रेगुलर पैटर्न कह रहा है तो मतलब एक के बाद एक आएगा, और दूसरा कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल होंगे वो फिब्रोब्लास्ट, यानी इसमें येलो इलास्टिक फाइबर भी होंगे, व्हाइट कोलेजन फाइबर भी होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स भी होंगे, और मास्ट सेल्स और मैक्रोफेज जो है बोथ आर एब्सेंट।
तो मास्ट सेल का फंक्शन बताया था हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन रिलीज करता है। अगर वो किसी को याद नहीं है तो वो इससे पिछले लेक्चर को रिकमेंड कर सकता है। उस पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मास्ट सेल का फंक्शन पढ़ा था, हिस्टामिन के बारे में पढ़ा था, हिपेरिन के बारे में पढ़ा था और क्या हिपेरिन एंटीकोगुलेंट था, सीरोटोनिन के बारे में पढ़ लिया था। तो इसमें क्या होते हैं, मास्ट सेल और मैक्रोफेज बोथ आर एब्सेंट। अब रेगुलर वाला पढ़ना है तो मतलब पहले क्या है, येलो अपीयरेंस आएगी किसके कारण, इलास्टिक फाइबर के कारण। तो ये जो फाइबर्स है, मैं ऐसा तो नहीं कि येलो ही बना दूं, मेरे पास इतने सारे रंग अवेलेबल नहीं है। तो अभी जो मैंने ब्लैक से बनाया तो ये येलो अपीयरेंस दे रहा है। उसके बाद ये जो ब्लू कलर का दिखा है इसको कोलेजन फाइबर कह रहे हैं, इसके कारण थोड़ी व्हाइट अपीयरेंस आएगी, इसीलिए जो क्रीम कलर जैसी अपीयरेंस आएगी थोड़ी थोड़ी, तो येलो अपीयरेंस आएगी। उसके बाद देखो फिर से येलो फाइबर्स आ गए और बीच में कुछ सेल आ गए, फिर वही पैटर्न चलेगा, फिर येलो सेल्स आएंगे, फिर व्हाइट सेल आएंगे, फिर सेल्स आएंगे, फिर इस तरह से एक अरेंजमेंट चलता जाएगा और बीच में क्या आएगा, ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स भी आ जाएगा। तो आपने जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में येलो फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। अब येलो फाइबर्स तो पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब इलास्टिक फाइबर होगा। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है लिगामेंट। अभी मैंने आपको टेंडन के बारे में बताया था, टीएमवी याद रखना। टीएमवी क्या होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, वो नहीं याद करना है, हमें याद करना है टीएमवी यानी टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन। और ये जो लिगामेंट होता है ना, इसको आप याद करोगे एलबीबी। अब ये एलबीबी का मतलब तो बताओ सर। एल मतलब हो गया यहाँ पे लिगामेंट, बी से मतलब है बोन और बी से मतलब है बोन। तो ये लिगामेंट का जो काम होता है वो कनेक्ट करता है बोन टू बोन। अगर आपसे पूछ लिया जाए वो कौन सा ऐसा पार्ट है जो बोन को बोन से कनेक्ट करेगा, तो वो लिगामेंट होगा। तो आपको क्या याद रखना है, एलबीबी यानी लिगामेंट्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन टेंडन्स। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में कुछ बताओ कि टेंडन की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है या किसकी, बोन की ज्यादा होती है, लिगामेंट्स की, तो आपको याद रखना है कि जो लिगामेंट्स होते हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं किसके अपेक्षा, टेंडन्स की। तो हमने जो है नीट के कुछ पीवाईक्यू भी कर लिए हैं और व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है। अब जो हमने येलो भी खत्म कर लिया, साथ में मैं आपको एक आध नीट के क्वेश्चन भी करा देता हूं ताकि जो है आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाए। तो मैं पीवाईक्यू निकाल रहा हूं, बस आ रहे हैं आपके सामने कुछ पीवाईक्यू। दो तो मैंने करा दिए और पिछले लेक्चरों में भी मैंने एक डीपीपी बनाई थी जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने एक संग सॉल्व कराए थे। तो देखो मैं अब क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में लिख के ले आऊंगा। अभी मैं क्वेश्चंस को पढ़ दे रहा हूं ताकि आप सॉल्व कर सकें। तो देखो, द सीलिएटेड एपिथेलियम cells are required to more particle or mucus in a specific direction in human. These cells are mainly present in, कह रहा है जो सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स होते हैं वो रिक्वायर होते हैं टू रिमूव, यानी ये रिमूव करते हैं ना पार्टिकल्स को। मैंने बताया था आपको जो सीलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, हमारे डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं। कहां से, कह रहा है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमंस। These cells are mainly present in, ये क्वेश्चन मैं अभी मुंह जवानी बोल रहा हूं। पहला ऑप्शन है, पहला है ब्रोंकियोल एंड फेलोपियन ट्यूब, ये आपको मिलेंगे क्या ब्रोंकियोल या फेलोपियन ट्यूब में। दूसरा बोल रहा है बाइल डक्ट एंड ब्रोंकियोल, तीसरा है फेलोपियन ट्यूब्स एंड पेनक्रियाटिक डक्ट और चौथा है यूस्टेचियन ट्यूब एंड सलाइवरी डक्ट। तो इसका आप आंसर कमेंट में बताएंगे। मैं कल इस क्वेश्चन को लिख के लाऊंगा और आपके सामने सॉल्व करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपने ये क्वेश्चन सुन लिया होगा, एक बार फिर से सुन लो अगर नहीं सुना है कि सीलिएटेड एपिथेलियम कहां पाए जाते हैं, आपसे पूछा है, जो कि एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं। पहला ऑप्शन था ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, दूसरा है बाइल डक्ट एंड ब्रोंकियोल, तीसरा है फेलोपियन ट्यूब एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, चौथा है यूस्टेचियन ट्यूब। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो आप लेक्चर को थोड़ा सा बैक करके जो पोर्शन समझ नहीं आता है उसको आप देख सकते हैं। आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं नोट्स में अब बड़ा बड़ा लिख सकूं ताकि जो है पूरे अच्छे से समझ में आए। तो आप लेक्चर से बने रहिएगा और कमेंट करिएगा उसका आंसर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। बाय बाय।